चेक इट आउट, स्ट्रेट आउट ऑफ JNK। तड़के उठ के खेता में सपाटे खड़के, तेरी ढाल मारू ना कराटे लड़के। रैपर्स के लिए हाँ जी कमर्शियल ऑप्शंस क्या हैं? मैम, कमर्शियल ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जम्मू में अभी तो लिमिटेड है मैम। कुकड़ी केरी रोटी खानी, साथी कड़ में रो अचार ओरी बहार। मतलब हफ्ते में 2-3 दिन में बाहर फायरिंग, जैसे शाम होगी ना 7 बजे, तो फायर की आवाज आने लगी, टल 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 टल। ठीक, फिर मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने वो बंदूक उठा के जाना, बंकर बनाए थे ऊपर। हमारे जम्मू का जो यूथ है वो हर चीज में आगे बढ़ रहा है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो और चाहे म्यूजिक हो। आज हमारे साथ ऐसे ही 2 आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि हिप हॉप में जम्मू का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। हिप हॉप सिर्फ म्यूजिक नहीं है, हिप हॉप एक सफर है। तो आज हम उनका एक सफर जानेंगे और इसीलिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर सूर्य मनहास और लक्ष्य। पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए मैम। तो पहले बात करेंगे सफर की सूर्या। तो हिप हॉप में सफर कैसे शुरू हुआ? मैम, हिप हॉप में सफर ऐसे शुरू हुआ कि बचपन में मैं पोइट्री वगैरह लिखता था ऐसे ही रैंडमली। मतलब मेरे को बाकी पढ़ाई वढ़ाई हो जाती थी, मतलब ठीक था मैं पढ़ने में, लेकिन जो पोइट्री वाला पार्ट होता था उसमें मतलब वो मेरे को याद हो जाता था एक बारी में ही। तो पोइट्री में मेरे को इंटरेस्ट था। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ 9th-10th क्लास में, तो मैं लिखने भी लग गया। मतलब अंदर से वाइब आती थी कि जैसे जो मेन शब्द, भारी भारी शब्द होते ना, हिंदी के, उर्दू के या इंग्लिश के, तो मेरे को वो याद हो जाते हैं। तो उनको इस्तेमाल करके मैं पोइट्री टाइप लिखने लगा। तो 9th-10th में पोइट्री लिखता था, तो ऐसे ऐसे वो कंटिन्यू होता गया। तो रैप की शुरुआत ऐसे हुई कि पहले मतलब जो मैं पोइट्री लिखता था वैसे ही मैं रैप लिखने लग गया, लेकिन मैं बीट यूज नहीं करता था। जो जैसे रिदम होता है ना, जी कि ऐसे बीट चलाते हैं उसके ऊपर रैप करते हैं, पहले मैं बिना बीट के पोइट्री लिखता था और रैप भी लिख देता था एक ही सांस में, बहुत लंबा। तो फिर मतलब मैं दिल्ली में होता था उस टाइम, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग में 2nd-3rd से मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ। तो फिर मैं जम्मू में आया 2018 में। तो यहाँ पे कुछ लड़के जस्ट रैप वगैरह मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, उसमें से लक्ष्य था। लक्ष्य, एक लड़का और था MC मोनी, राज, सैंडी राजपूत, 6'5". तो हम आए। तो एक्चुअली ये रिश्ते में मेरा मतलब भांजा लगता है। तो इसको पता था कि मैं पोइट्री वगैरह लिखता हूँ, तो रैप भी लिखता हूँ, तो इसको इंटरेस्ट है। तो हम मतलब यूनाइट होके एक जम्मू कश्मीर में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं हिप हॉप का। और उसी दौरान मतलब 2018 में गली बॉय मूवी भी आई थी, तो जिसमें मतलब उसके बाद मतलब ऐसा रैप कल्चर एक बूम सा हुआ था, क्रेज आ गया था। हाँ, बहुत ज्यादा क्रेज आ गया था, मतलब दिल्ली, मुंबई, जम्मू में भी। तो यहाँ के लड़के भी थोड़े वो हो गए थे कि भाई करना है कुछ। तो जो लिखता था तो वो सारे इकट्ठे हुए। मैं भी आया दिल्ली से, तो हम सारे इकट्ठे होके हमने एक ग्रुप बना लिया, रियल JK पॉप। मतलब पहले पीस म्यूजिक था, फिर हमने वो रियल JK पॉप में कन्वर्ट किया। तो उसमें हमने सारे मिलके, कोई प्रोड्यूस करता था गाने, मतलब म्यूजिक बनाता था, कोई मतलब रैप करता था, कोई वीडियो बनाता था। एक टीम हमने क्रिएट करी। हमारा मेन मकसद था कि जम्मू में रह के जम्मू का हिप हॉप को ग्रो करना है, जम्मू कश्मीर के हिप हॉप को कंपाइल करके ग्रो करना है, और उसमें जम्मू की बातें करनी है। तो फिर धीरे धीरे हम तब से ही कर रहे हैं। और सबसे पहले मतलब जम्मू में उस टाइम रैप साइफर्स, जैसे हम यहाँ पे बाहु प्लाजा में भी करवाते रहते हैं, हरि सिंह पार्क में, तो वो हमने 2017-18 से स्टार्ट किया, जब हम एक ग्रुप कंपाइल होके एक ग्रुप बना था हमारा। तो हमारा मेन मकसद था कि हम डेली साइफर्स करवाएं। उस टाइम हम काम वगैरह भी नहीं करते, कोई जॉब वगैरह, तो हम वैसे वेले ही होते थे। तो हम पूरा इनटू द रैप थे, तो दिन भर हम साइफर करते रहते थे पार्कों में जाके। तो उसके थ्रू क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब लड़के जिनको मतलब कि जिनको मतलब रैप में इंटरेस्ट था, मतलब उस टाइम वो रैप वगैरह नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने साइफर्स में आके, जो आजकल मतलब लड़के कर भी रहे हैं ना, बहुत सारे लड़के वायरल भी हो रहे हैं, जो कि हमें देख के बड़ा खुश होते हैं हम कि वो वायरल हो रहे हैं इस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो जस्ट हमें देख देख के वो साइफर्स में आना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो आज इस टाइम पे 5-6 सालों में वो सीन इतना ग्रो कर गया कि आज मतलब बाहर भी, मतलब जो बाकी स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे मतलब जम्मू कश्मीर हिप हॉप की बात हो रही है। और इसकी शुरुआत मतलब 2017-18 में हमने, मतलब हमसे भी पहले रैप कई लोग करते हैं, लेकिन जो मूवमेंट है, जम्मू के हिप हॉप की बात हो रही है बाहर। हाँ, जम्मू के हिप हॉप की बात हो रही है, और ये हमने स्टार्ट किया था मैम। मतलब क्रेडिट की बात नहीं है, मतलब जो हमारा मकसद था कि भाई हम जो करना चाह रहे थे वो मतलब सफल हो गया। जी, हाँ जी। लक्ष्य, आपने कहाँ से स्टार्ट किया है? यही सेम ही स्टोरी है वैसे तो। मैं पहले गाने सुनता था बचपन में, तो गाने सुन के ऐसा लगता था कि ये तो इजी है, कोई भी कर सकता है। अंदर से आ रहा होता है ना कि ये तो मैं लिख सकता हूँ, ये तो मैं गा सकता हूँ।
तो फिर एकदम से क्या हुआ, मैं लिखने लगा, मगर मैं गाने लिखता था, लेकिन मेरी वर्डिंग्स इतनी गहरी होती थी कि अभी कमर्शियली नहीं उसको आप कर सकते थे। फिर जैसे इसने कहा कि बीच में एक मूवी आई थी रैप पे, तो उससे देख के पता चला कि यार ये तो मैं भी करता हूँ। तो क्योंकि वो उन्होंने अंडरग्राउंड को काफी बाहर निकाला था, हाँ, उसमें जो लिरिक्स थे वैसे ही हम भी लिख रहे थे। तो मैंने एक पेज बनाया रियल जेके हिप हॉप करके। उस पेज बनाने का मकसद ये था कि हर कोई बंदा अपने कमरे में बैठ के कर रहा है ना, किसी के पास एक्सेस नहीं है माइक का, किसी के पास एक्सेस नहीं है बीट का, किसी के पास एक्सेस नहीं है लोगों का। तो हम क्या करते थे, इकट्ठे होते थे, हम मतलब अप्रिशिएट करते थे। जो कोई एक लाइन भी बोलता था उसको बोलते थे भाई तू अच्छा कर रहा है। वो अच्छा बोलते बोलते आज ऐसा हो गया कि लोगों को मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं जम्मू में रह के ही। तो वो मतलब अब हम नहीं कहेंगे कि हमने ही किया है, लेकिन ये है कि हमको देख के उन्होंने लोगों ने स्टार्ट किया था। तो कुछ टर्म्स थी जैसे JK02, मतलब कि मैं अपने हर साइफर में बोलता हूँ, हर गाने में बोलता हूँ JK हिप हॉप। अब मतलब कि जम्मू से बाहर भी जब लड़के जाते हैं तो ये टर्म्स यूज करते हैं, तो ये हमारी ही बनाई हुई टर्म्स थी उस टाइम की, तो जो चल रही हैं। अब 4-5 साल से काम में आ गए हैं, नहीं तो पहले तो हम यही करते रहते थे। अब हमारे पास मतलब महीने के 4 संडे बचे होते हैं, उसमें हम अपना रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वीडियोस तो बनाते ये हैं बस। आपका फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, आप अदर जॉब्स भी हाँ, कर रहे हैं एक्चुअली साइड घर से इतने साउंड नहीं है, तो घर भी संभालना पड़ता है, और एज भी ऐसी है कि इससे अभी पैसा आ नहीं रहा है, अभी लगाना ही पड़ रहा है इस पे काफी। तो ऐसे क्या आपका प्रोफेशन है? मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, फार्मा। सेल्स और मार्केटिंग। सूर्य, आप? मैं एक्चुअली टीचर हूँ, आप टीचर हो? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फॉर नीट। ओके। हाँ जी। अब हम बात तो आपके न्यू सॉन्ग के बारे में करेंगे ही, जो कि रिलीज हो चुका है। उससे पहले लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका सबसे पहला सॉन्ग कौन सा रहा है? मेरा मैम सबसे पहला सॉन्ग था कोहिनूर, जो कि आया था रियल जेके पॉप पे सबसे पहले। तो उसके बाद मैंने अपना चैनल अलग से भी क्रिएट करा, उस पर भी फिर मैंने डाला गुमनाम, जो मेरे चैनल पे पहला सॉन्ग था, और कोहिनूर मेरा पहला गाना था। सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, किस प्लेटफॉर्म पे? मैम यूट्यूब पे आया था, और स्पॉटिफाई, जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, तो हर जगह मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब तक कितने सॉन्ग्स हो चुके हैं सूर्य? मैम मेरे लगभग कोई 20 to 25 सॉन्ग निकल चुके हैं, जिसमें मतलब रैप सॉन्ग्स भी हैं और सिंगिंग वाले भी हैं। और लक्ष्य आपके? मेरे 8-10 ही हैं अभी। एक्चुअली मैं पहले अपने मतलब रिकॉर्ड लेवल टाइप बनाया था रियल जेके पॉप, उस पे काम कर रहा था। तो मैं मतलब बाकियों के गाने बनवाता था, मैं मैनेज करता था उसको। तो बीच में एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोलैबोरेशन भी करवाया था हमने, मतलब वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है, वो जम्मू से हुआ है। उसमें 40 रैपर्स हैं, 40 जम्मू रैपर्स। कश्मीर के? हाँ, कश्मीर भी नहीं, सिर्फ जम्मू के। ऐसे तो हमारी कोशिश रहती है कि कश्मीर भी इंक्लूड, तभी मैंने जेके हिप हॉप नाम रखा हुआ उसका, कि मतलब कश्मीर भी इन्वॉल्व हो। तो उसमें 40 रैपर्स थे, हमने और स्ट्रेट आउट ऑफ जम्मू, एक वो भी दोस्त है अपना, भाई है स्पाइडी जे और दानिक कोल, हमने तीनों ने मिलके वो पूरा उसको मैनेज किया था। बस वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आ पाया क्योंकि बीच में थोड़े अपशब्द यूज कर दिए थे। अब रैप में थोड़ा रॉ, रैप में थोड़ा वर्ड्स को लेकर मतलब पाबंदियां नहीं लगाते, तो उस वजह से, नहीं तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता वो जी। तो अब बात करते हैं आपके लेटेस्ट सॉन्ग की। हाँ जी। दिल्ली NCR टू जम्मू। तो आप लोग जम्मू से हैं, तो दिल्ली NCR टू जम्मू ये कैसा नाम हुआ, और इसके पीछे की क्या स्टोरी है? एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड है, उसका नाम है स्टनिंग सिंह जी। वो काफी अच्छा रैपर है, सिंगर है। उसके भी काफी 25-30 गाने आ चुके हैं। और मतलब अच्छा, मतलब द विंटेज रिकॉर्ड के नाम से उनका एक चैनल है, वो मतलब काफी अच्छा है, मतलब वो आजकल में वायरल होने वाला लड़का वो। तो उसने बीट भेजी थी इसको, सूर्या को, तो वो दोनों गाना करने वाले थे। सूर्या ने क्रैक किया बीच में, उसमें कहीं दिल्ली NCR उसने डाल दिया। तो हम अल्टीमेटली साउंड गुड होना चाहिए ना गाने का अल्टीमेटली, और इस दिल्ली NCR भी इसलिए बोला क्योंकि इसकी अपब्रिंगिंग वहां से हुई है। तो ये बोल सकता है, इसके पास इतनी लाइबिलिटी मतलब दिल्ली और जम्मू का। हाँ, तो ऐसे आप गुड़गांव हरियाणा? नहीं, मैं एक्चुअली मैं भद्रवाह से हूँ। बेसिकली मैं भद्रवाह से हूँ। तो जब मैं 2nd क्लास में था ना, तो एक्चुअली क्या था कि जो हमारा स्कूल था वो जला दिया था टेररिस्टों ने। अच्छा। जिस स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। तो जला दिया था वो। तो घर वालों ने बोला, अब मैं बड़ा हूँ सबसे, तो उनने बोला कि अब यहाँ तो पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि हमारे घर पे सारे मतलब पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। और हाँ, तो स्कूल जला दिया, मंदिर भी जला दिया। तो उधर थोड़ा माहौल मतलब
आतंकवादी वाला माहौल था उस टाइम। तो मेरे घर वालों ने मेरे को दिल्ली भेज दिया। एक्चुअली मेरे चाचा सीआरपीएफ में है, तो उनकी पोस्टिंग थी वहां पे, तो मैं उनके साथ रहता था। सूर्य, जैसे आपने बताया कि आप जब भद्रवाह में थे आपके स्कूल को जला दिया गया था, तो एक्चुअली क्या इंसिडेंट हुआ था वो? मैम इंसिडेंट ऐसा था उस टाइम, क्या होता था कि जब मैं छोटा था ना, तो 90s में, अर्ली 2000 की बात है ये, 2002 टू 2003। तो उस टाइम हमारे मतलब घर जो हमारा गांव है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पे मतलब ज्यादातर टेररिस्ट ही था। तो टेररिस्ट घूमते रहते थे आसपास घरों के। अच्छा। तो ऐसा रहता जैसे कश्मीर में हुआ था ना, कश्मीरी पंडित। हाँ, मतलब सेम सिचुएशन डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी थी। मतलब जो ये कैमरे के पीछे ये भी डोडा है, इनको भी पता होगा, सराज वाली साइड। तो हमारे गांव में ऐसा होता था कि जैसे टेररिस्ट बोल देते थे कि यहाँ से निकल जाओ। एनकाउंटर्स भी होते हैं वहां पे। मतलब हमारे तो एक टाइम पे ऐसा गांव है ना, जो मेरे गांव का नाम जोड़ा है, तो पूरे गांव को कवर किया था कोई 30-40 टेररिस्ट्स ने। अच्छा। और तो हमारे मतलब सरकार ने उस टाइम पे हमें बंदूकें वगैरह दी थी। मेरे पास भी है वो बंदूक, मतलब लाइसेंस्ड भाई, कि अपनी प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो उन बंदूकों से हमने मैं तो उस टाइम छोटा था, तो मतलब चाचा वाचा थे मेरे, तो मेरे चाचा कुछ और लोग थे गाँव ने जिनने उन 30-40 टेररिस्टों के साथ लड़े, वो उन बंदूकों से, जो कि मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज हुई है उन बंदूक। और उनके पास AK-47 बिल्कुल एडवांस। तो इतना मतलब जिगरा था हमारे गांव वालों में कि मतलब उन बंदूकों से लड़के उनको भगा दिया वहां से। अच्छा, उनको भगाया? हाँ, मतलब उनके कमांडर को मार दिया। और हमारा मतलब तभी मैं आपके सामने हूँ आज। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब ये हाँ, तो और मतलब मेरे स्कूल में जब जलाया था ना, हाँ? उसमें एक इश्तिहार लिखा था कि आज के बाद कोई भी बच्चा स्कूल आएगा तो अगर उसको मार देंगे, या कोई भी टीचर है। अच्छा। इश्तिहार चिपकाया था हमारे। मतलब कश्मीर का क्या है कि वो आगे बाहर, हम लड़े। हाँ। मतलब हमें बंदूकें पकड़ ली, मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है। हाँ, तो हम अगर हम मतलब हमारा भी एक्सोडस हो जाना था डोडा। मतलब ये बात कहीं पे भी रिकॉर्ड में नहीं है कि डोडा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जो सिचुएशन कश्मीर में थी ना, उससे भी भयानक सिचुएशन मतलब हमारे डोडा में कोई थी। ऐसा इंसिडेंट कुछ याद? इंसिडेंट मैम, जब मैं छोटा था, मतलब बता रहा हूँ कि एक बार एनकाउंटर, मतलब होता क्या था कि हर मतलब हफ्ते में 2-3 दिन में बाहर फायरिंग, जैसे शाम होगी ना 7 बजे, तो फायर की आवाज आने लगी, टल 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 टल। ठीक, फिर मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने वो बंदूक उठा के जाना, बंकर बनाए थे ऊपर, फिर वहां से 2-3 फायर करने, फिर वो फायर शांत हो जाते थे। मतलब टेररिस्ट डेली चेक करने आते थे कि ये एक्टिव हैं कि नहीं है। अगर उनको मौका मिल जाता था तो वो अटैक कर देते थे। वैसे तो आप उस समय काफी छोटे थे, तो उस चीज के ऊपर कुछ लिखा कभी? मैम एक्चुअली मैंने लिखना है उसके बारे में, लिखा तो नहीं है, लेकिन सेम सिचुएशन जो कश्मीर में हुई थी ना, सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई थी। तो मेरा एक फ्रेंड है, वही जो हमने 40 रैपर्स का कोलैबोरेशन किया था ना, तो वो जिसका चैनल है उसका नाम है धानिक कॉल, DK उसको बोलते हैं, रैपर है वो भी। तो वो कश्मीर का है। तो एक्चुअली उन्होंने भी वही सहा है 90s में, वो उनका एक्सोडस हुआ है, वो भी मतलब बाहर रह रहे हैं। तो उसने बोला था कि एक दिन वो मेरे पास आया, 5-6 साल पहले की बात है, तो बोलता है यार हमारे साथ यही हुआ है, इसके ऊपर तू गाना लिख सकता है। अच्छा। जो कश्मीरी पंडित एक्सोडस। हाँ, तो वो सिचुएशन मेरी भी थी। तो मैंने वो जो अपनी सिचुएशन थी उसको मद्देनजर रख के कश्मीरी वाला गाना लिख दिया। अच्छा, अपना दर्द और अपना गुस्सा आपने उनके सॉन्ग में। हाँ। अच्छा, तो वो सॉन्ग कैसा था? हमें थोड़े उसके बारे में। वो सॉन्ग ऐसा था, वो स्टोरी टेलिंग सॉन्ग है। मतलब उसमें ऐसे है कि शुरू हुआ ये सिलसिला जब जहान में था बिना, जुबानी ये कहानी अपने माँ से सुनी थी कि बेबसी में वो जमीन छोड़नी पड़ी थी, माशूक सी वो गलियां हमको छोड़नी पड़ी थी, जोड़े थे जो ख्वाब जन्नत में उनकी रूह मरी, धरा हमारी माँ हमसे छूट से गई, बदमिजाज वो सलूक करने लगे, जिहाद इल्म जुल्म हमको सहने पड़े। तो ऐसे करके था वो गाना, इसी से रिलेटेड कि कश्मीर में जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे शहीद हुए थे। जैसे जजेस थे, पंडित टीकालाल थपलू, जज नीलकंठ गंजू, वकील प्रेमनाथ बटलासा कौल शहीद हो गए अपनी कौम के लिए, न जाने और कितने हजारों झेलम में बहे अपनी कौम के लिए, 19 जैन वो तारीख काला दिन था। तो ये सारा लिखा था मैम उसमें। मतलब जितनी भी कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड और एक्सोडस हुआ है उसकी पूरी स्टोरी लिखी है, आप चेक कर सकते हो। मतलब स्टेट आउट ऑफ जम्मू के चैनल पे हौसला गाने का नाम है। मतलब वो सेम स्टोरी मेरी है, हालांकि बस डिफरेंस ये है कि हम वहां से पलाए नहीं, हमने लड़ा, बस वो एक्सोडस हुआ वहां पे, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी मुस्लिम ज्यादा थे, तो उन्होंने, समझ रहे हो। तो वो आपने लिखा है? हाँ जी, हाँ जी। और गाया किसने है? वो गाया मैम धानिक कॉल है, DK नाम है उसका, रैपर DK, स्टेट आउट है जम्मू पे, हौसला गाने का नाम है। ओके,
तो ये तो जरूर सुनना चाहिए। हाँ जी मैम। और उसमें मैम विजुअली भी दिखाया गया वहाँ पे सिचुएशन की, जैसे गोली मारी किसी को तो खून बह रहा है। तो वो एक्चुअली अनुपम खेर जी है ना, जो हमारे बॉलीवुड में काम करते, कश्मीरी पंडित है वो भी, तो उन्होंने भी, उनकी भी सपोर्ट मिली थी हमको उस गाने के लिए, मतलब उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था। कश्मीर फाइल्स जिस दौरान आई है। हाँ उसी दौरान एक्चुअली हम वो गाना ना कश्मीर फाइल्स के लिए भी पिच करना चाह रहे थे, लेकिन वो शूट हो गई थी मूवी, और उसका जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर वगैरह वो डन हो गया था, पहले हो जाता ना, तो फिर हमने पिच नहीं किया, तो हमने फिर वो इंडिपेंडेंटली निकाला। और जम्मू रिलेटेड कुछ लिखा है अपनी आपने, भद्रवाह रिलेटेड? मैम भद्रवाह, क्योंकि मैं भद्रवाह, मेरा खून भद्रवाही है, तो भद्रवाही लैंग्वेज में मैंने लिखा है। तो हमारे साइड मतलब जैसे ग्रीनरी वगैरह होती है, हरियाली, पेड़ पौधे है ना, तो मैंने और लक्ष्य ने दोनों ने हमारा एक गाना है ओरी बहार करके। कुकड़ी केरी रोटी खानी साथी कड़ में रो अचार ओरी बहार, साए रो गला साथी नीली पिपली गिरमी केरी छुट्टी और घरे लेती, कुकड़ी केरी रोटी में मम्मी जो दिती, बामी सेड्डी मक्खन तैबी सिती सिती, नीलो नीलो घास नीला नीला सैटला, तस्मा रूनु धान तैबी थैका थैका, पाँव अंतर आधे पानी गुडन पुड़, सुकन ठोकी ममजे मारो निकर हुड़। नहीं है यार, एक्चुअली पुराना था ये गाना काफी ना। और भद्रवाही वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भद्रवाही नहीं आती, सॉरी फॉर दैट, बट म्यूजिक की लैंग्वेज नहीं होती है, म्यूजिक होता है, तो अच्छा लगा सुन के। वहाँ पे मतलब मक्की की रोटी खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं ना मोस्टली वहाँ पे, तो वो कहा। फिर वहाँ पे होते हैं बेरीज होते हैं, त्योंदा बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में बात की। फिर मेला होता है, जैसे हमारी जो भद्रवाह की जो भूमि है वो नागों की भूमि है, सुबारदार है वहाँ पे ना। अब बात करेंगे आपके लेटेस्ट सॉन्ग के बारे में। तो वो तो पहले हमें थोड़ा बहुत टीजर में तो हमने सुना है, लेकिन ऐसे भी सुनना चाहेंगे अब आपसे, आप यहाँ पर हैं मौजूद। तो ये गाना है दिल्ली NCR, बोल है इसमें मेरे और लक्ष्य के। तो ये मैंने हरियाणवी रैप किया है, एक आधा वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए माफी, ठीक है। पूरा बवाल एंटी गैंग करे झोल चाल, पहुंचा न माल तो फिर सर दे में खोल खाल, आया मैं काल तेरा लाले तू भी कॉल काल, तू ना रहा तो तेरी बंदी देंगे पाल वाल। तो आपका सॉन्ग तो हमें बहुत अच्छा लगा, होपफुली हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। आप जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनका ये सॉन्ग देखिए और इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि जम्मू का टैलेंट है। और वोकल फॉर लोकल तो हम बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रमोट नहीं करते, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हमारे आर्टिस्ट आगे जाना चाहते हैं तो हमें उनके लिए इतना सा तो करना बनता है कि उनके सॉन्ग्स को या उनकी आर्ट को शेयर किया जाए। तो चलो, आपका सॉन्ग रिलीज होने वाला है अभी, तो इसके बाद आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या आप हिप हॉप को लेकर जम्मू के लिए क्या करने वाले हो नेक्स्ट? मैम एक्चुअली अभी मेरा प्लान ये है कि मेरा जो चैनल है उसका नाम है सूर्या ग्राइम इंडिया, और जम्मू के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा विजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको आज, यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव। एक्चुअली क्या है कि मैं करता हूँ ग्राइम, सूर्या ग्राइम इंडिया मेरा चैनल का नाम है। तो ग्राइम एक्चुअली क्या होता है, हिप हॉप से थोड़ा एडवांस नहीं बोल सकते, थोड़ा मतलब उसका एवोल्यूशन हुआ है। तो यूके जो देश है, यूके US से, तो वहां पे ग्राइम चल रहा है अंडरग्राउंड लेवल पे। अब इंडिया में मतलब सबसे पहले ग्राइम मैंने स्टार्ट किया है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया आप गूगल करोगे ना तो उसमें मेरा नाम आता है सबसे टॉप पे, कि सूर्या ग्राइम इंडिया ने ग्राइम स्टार्ट किया है। तो ग्राइम से रिलेटेड मैं चाह रहा हूँ कि पूरा इंडिया अभी क्या कर रहा है, हिप हॉप कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू के लड़के ग्राइम करें। तो अभी मैं आने वाले टाइम पे 1-2 महीने में अभी ये प्रोजेक्ट हमारा निकल रहा है, उसके बाद मैं एक साइफर बनाऊंगा। तो जितने भी डिजर्विंग लड़के हैं जो हमें लग रहा है कि वो अच्छा करते हैं, उनको मैं एक ट्रैक में लेके आऊंगा, ठीक है। तो वो होगा हिप हॉप, जेके हिप हॉप ग्राइम साइफर, मतलब हिप हॉप प्लस ग्राइम, और हम उस मतलब वो इंटरनेशनल लेवल का गाना बनाएंगे हम। तो व्हाट्स ग्राइम एक्चुअली सूर्य? मैम ग्राइम क्या होता है ना, जैसे मान लो रैप होता है ना, जैसे रैप करते हैं हम बीट पे, रैप में 2 टाइप की बीट होती है, एक होती है मतलब बीट की गेम होती है, जैसे जिस बीट पे हम कर रहे हैं ना, वो एक तो या तो ओल्ड स्कूल हो सकती है या तो वो न्यू स्कूल हो सकती है। तो 2 टाइप की हिप हॉप में बीट्स होती हैं, ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल। अब ग्राइम में क्या होता है कि अच्छा, हिप हॉप में और ग्राइम में आपको डिफरेंस करके मैं बताऊंगा, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। तो हिप हॉप में हम क्या करते हैं कि स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो भी हमारे दिल की बात है, जैसे मैंने आपके वो भद्रवाही वाली स्टोरी बताई है, कश्मीरी एक्सोडस बताया, वो एक हिप हॉप स्टोरी टेलिंग जॉनर है, राइट। और न्यू स्कूल पे आप न्यू स्कूल बीट्स पे अभी डिफरेंट लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पे मतलब आप दिल की बात बता रहे हो, मेनली स्टोरी टेलिंग। ग्राइम में क्या होता है कि जो उसकी बीट होती है ना, बीट में डिफरेंस होता है, उसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स बीट्स। अब हिप हॉप में क्या होता है, बेस होता है और एक मेलोडी चल रहेगी लूप में, ठीक है। ग्राइम में क्या होता है, एक तो स्पीड होती है 140 BPM,
मतलब ये Okay. स्पीड होती है बीट की, जैसे एक स्लो होती है तक तक तक, एक होती है तक तक तक, मतलब बीट का जो बीपीएम है, बीट पर मिनट, वो उस 140 पे होता है यूजुअली। फास्ट रैप होता है हाँ मिनिमम, ओल्ड स्कूल में तो आप 80 पे भी कर सकते हो, 90 पे भी कर सकते हो, ग्राइम में स्पेशली 140 बीपीएम पे होता है मिनिमम, उससे ऊपर आप 200 जाओ 400 जाओ, तेज तेज रैप करते हैं, ठीक है। और उसमें बातें होती है अर्बन लाइफस्टाइल की। तो सूर्या, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, रैपर्स के लिए हाँ जी कमर्शियल ऑप्शंस क्या है? मैम, कमर्शियल ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जम्मू में अभी तो लिमिटेड है मैम। मतलब अगर जैसे आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली हिप हॉप या मुंबई हिप हॉप या बैंगलोर हिप हॉप है, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे क्लब्स हैं, फिर बहुत सारी पार्टीज वगैरह होती हैं, तो शोज वगैरह होते हैं, गिग्स वगैरह मिल जाते हैं रैपर्स को जो अननोन है, मतलब जिन जो अभी फटे नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उनकी भी अर्निंग हो जाती है, मतलब शोज क्लब वगैरह के शो करते हैं छोटे मोटे, हाँ लिसनर भी हैं और लोग भी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर अब जम्मू में क्या है कि चलो मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें तो खुद ही करना है, फिर जब बंदा हिट होता है तो फिर तो सारे ही करते हैं सपोर्ट। जम्मू में अभी मतलब ऐसा कल्चर ग्रो करने, मतलब देखो जो हमारे हाथ में था कि साइफर हम कर सकते थे, गाने हम निकाल सकते थे, क्योंकि मुंबई वगैरह में तो क्रेजी है। डांगरी एक जगह है, आई थिंक डांगरी डोंगरी समथिंग, हाँ डोंगरी डोंगरी हाँ जी, वहां पर एमसी स्टैन एंड ऑल। हाँ हमें नहीं पता था कि वहां पर इतना क्रेज है उसका, वो एक शो में जाता है और वो वहां पर ऐसे मतलब हाँ वन साइडेडली जीत कर आता है, बिल्कुल, इतनी क्रेजी ऑडियंस मतलब वहां है जम्मू में। ये जम्मू में एक्चुअली मैम आप रैप करते हो ना, अगर जैसे मान लो यहाँ पे आप स्टेज शो करवा लो, दो लोग आएंगे वो सोचेंगे गाना ही नहीं गा रहे तो पता नहीं क्या बक बक कर रहे हैं, तो लोग भी अभी मतलब उनकी भी गलती, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। हाँ वो कनेक्ट नहीं कर, वो किसी क्लब में बैठे हुए हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ठीक है, वो अपनी मील एंजॉय कर रहे हैं, सामने उनकी पसंद का गाना नहीं लगा अगर, तो वो क्यों एंजॉय करेंगे? वो तो बोलेंगे भाई चेंज कर। कितनी बार हुआ हम स्टेज पे गाना गा रहे हैं, हमने भी अपनी लेवल पे काफी कोशिश की है बड़ी जगह करने की। मेरे एक दोस्त है शन भी, वो मतलब अभी टीवी में भी आया था, तो उन्होंने कभी स्टेज शो ऑर्गेनाइज किया था, तो हम सामने परफॉर्म कर रहे हैं और लिटरली सामने एक मैडम क्या के बोल रही कि यार क्या क्या गा रहे हो ये, मतलब इससे बड़ा मतलब जम्मू में ये चीजों में लैक कर रहा है जम्मू काफी। और साथ में क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा सक्सेस का मतलब कि अगर हम हो सकती है तो सिर्फ पॉपुलैरिटी से ही हो सकती है। सबसे बड़ा पैसा इसमें सिर्फ स्टेज शो से ही है, स्टेज शो, क्योंकि ये जो यूट्यूब से या स्ट्रीमिंग से अर्निंग है, ये तो बहुत ज्यादा नंबर चाहिए आपको, बहुत ज्यादा नंबर चाहिए तब जाके आपकी अर्निंग होगी। फिर उसके बाद सबसे मेन जो अर्निंग होती है आपकी स्टेज शो से ही होती है कि आपकी टिकटें बिकेंगी, लोग आएंगे वहां पे तो आपको पैसा मिलेगा कि ये। और दूसरा, अगर कोई मूवी में या किसी रिकॉर्ड लेवल आपका गाना खरीद रहा है, ये दो सबसे मेजर, मतलब जहां से पैसा। और उससे पहले तो आप फेमस होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप फेमस हो तो आप किसी कमरे में बैठ के भी गाना गा रहे हो। अब सिद्धू मूसेवाला था, वो अपने मतलब मूसे गांव में बैठ के उसने वो बोलता नहीं है शेक कर दिया मैंने वर्ल्ड, गांव में बैठ के। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं करने की। लेकिन वैसे अब हमने जैसे स्टार्टिंग से ही हमने खुद स्टेज खड़ा किया है, हमने किसी से पूछा नहीं, हमें किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया कि लक्ष्य तू सही कर रहा है, या सूर्या को किसी ने नहीं बोला सूर्या तू सही कर रहा है। हम सबको बोलते थे भाई तू सही कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा भी नहीं हो। तो अभी अल्टीमेटली अब यहाँ तक पहुंच गई है कि पैसे चाहिए, घर पे बिल्स भरने पड़ते हैं, अब एज भी वैसी है। तो अब हमें, इसलिए हम काम कर रहे हैं। मैं मार्केटिंग में हूँ, फार्मा मार्केटिंग में हूँ, ये टीचिंग का काम कर रहा है। तो हम यहाँ से जो पैसे फिर बचते हैं, वहां से अपना म्यूजिक बना रहे हैं, वहां से अपनी वीडियो बना रहे हैं, फिर उसके बाद प्रमोशन कर रहे हैं। तो अभी हम लैक बस। अभी तक आपने किसी बड़े बैनर के साथ कोलैब नहीं किया है, किसी बड़े बैनर के अंडर अपना सॉन्ग रिलीज नहीं किया है? बड़ी सारी मतलब कि जो दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में जितने भी लेबल्स हैं, उनको अपने गाने भेजे हैं, उनसे कोशिश की है कनेक्ट करने की। मैंने तो की है अपने लेवल पे, तो मगर अभी वही है, मतलब कि खुद जाना पड़ता है। अब यहाँ से हम छोड़ के अपना हेडक्वार्टर छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि घर पे आई एम द ओनली सन जिसको देखना है सब घर का। तो अभी फिलहाल जा नहीं सकते, कोशिश तो कर रहे हैं। तो बाकी सूर्या तो गया हुआ। बाकी एक्चुअली मतलब मेरे को मतलब ऑफर भी आते हैं, जैसे होता है ना टीवी में जो शोज होते हैं, तो मैं 2 बार चला गया, उन्होंने 2 बार मेरे को बुलाया, तो इस बार फिर से मेरे को बुलाया है। एक शो आता है रैप शो, अब नाम तो नहीं ले सकता, पर रैप शो आता है MTV पे। हाँ, जो रैप बैटल होता है जिसमें, हाँ नहीं बैटल नहीं होता, रैप होता है, सॉन्ग्स उधर परफॉर्म करने होते हैं। तो लास्ट ईयर भी उनका कॉल आया था मेरे को कि आप आ जाओ, तो दिल्ली में जाके ऑडिशन हो जाते, फिर वो आगे नई शॉर्ट लिस्टिंग होती, उधर भी बड़े पता नहीं क्या चक्कर है, वो तो चलो किस्मत के ऊपर भी होता है कि अपनी तरफ से तो हम अच्छा दे देते हैं। तो इस बार भी अभी फिर से आ रहा है वो, तो अभी मैं उसी के ऑडिशन दे रहा हूँ ऑनलाइन, तो अभी मे भी वो बुला लें, इस बार हो जाए कुछ। तो बाकी रही मैम शोज वगैरह की बात, अभी जम्मू के लोगों को भी
मतलब अपना ईयर डेवलप करना पड़ेगा। और जो ये शोज वगैरह ना, जैसा यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कैफे वैफे है, उन्होंने बुला लिया कि भाई रैपर चाहिए हमें ना, तो वो पैसे वैसे नहीं देते, वो बोलते भाई हम तो जगह दे रहे हैं, आप रैप करके चल जाओ। और बाहर क्या है कि जैसे जरूरी नहीं कि आप फेमस ही हो तभी आपको शोज मिलते हैं। बाहर क्या है कि लड़के ऐसे ऐसे लड़के हैं ना जो मतलब फेमस भी नहीं, उनके कुछ व्यूज भी, उन्होंने गाने भी नहीं निकाले, उनका यूट्यूब भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो जब बड़े आर्टिस्ट आते हैं ना वहां पे दिल्ली मुंबई में, वो उनके लिए ओपन करते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट्स है और लोगों में भी अवेयरनेस है, जो उनकी लिसनर है। जम्मू में वो कल्चर आते आते अभी टाइम लगेगा, तो वो लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा थोड़ा। और जैसे आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हो तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो इस चीज को, ऐसे बाकी भी हमारे इंटरव्यू लें या इस चीज को प्रमोट करें अपने चैनल्स के थ्रू, लोगों के थ्रू ही होगा ना। हम तो जैसे साइफर करा सकते थे, गाना निकाल सकते, वो हमने कर दिया। अब शोज हम भी शोज नहीं करा सकते और लोग भी हम ही नहीं बुलाएंगे, तो वो कल्चर थोड़ा डेवलप करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जम्मू में होते हैं सिर्फ डोगरी गाने हिट, जो कि बुरी बात नहीं है, कल्चर है, भद्रवाही गाने होते हैं, तो लोगों की ऑडियंस अभी जम्मू की वो वाली है कि वो अभी गाना, मीठे गाने, हाँ मीठे गाने, मध्यम बीट ढोलकी पे की तस्वीर खींची रैप हो। की तरफ अभी कम है जम्मू के हाँ ऑडियंस। रैप की तरफ कम है, बहुत कम है। मतलब अभी जो जेनजी आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो भी अभी मतलब काफी अवेयरनेस कम है, वो है। बाकी चलो अच्छी बात है, वी आर ब्लेस्ड कि हम थोड़ा समय से थोड़ा आगे हैं, कि लोग अभी जो सुन नहीं रहे हम वो कर भी रहे हैं 10 सालों से, तो चलो ब्लेस्ड है। तो अब आप मुझे बस इतना बताइए कि आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मैम आने वाले प्रोजेक्ट हैं, एक तो मैंने आपको जो बताया मेरा विजन ग्राइम साइफर, वो मेरे को करवाना है, ठीक है, जम्मू में रह के वो करवाएंगे हम इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, जो कि अभी तक हुआ नहीं होगा कभी, ठीक है। और दूसरी बात है मैं मतलब प्रोजेक्ट मेरे अभी 2 आ रहे हैं जो मेलेडियस सॉन्ग है, तो वो भी नेक्स्ट टू मतलब एक वैलेंटाइन पे मैं निकालूंगा लव सॉन्ग, ठीक है, तो उसके बाद मैं साइफर निकालूंगा, तो आगे और भी गाने हैं, तो अभी ये 2 पाइपलाइन में, एक वैलेंटाइन वाला सॉन्ग और एक साइफर, तो लक्ष्य भी बताएगा इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे 2 चैनल्स हैं, एक तो मैं कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ रियल जेके हिप हॉप, एक मेरा पर्सनल चैनल है लक्ष्य म्यूजिक। तो जो लक्ष्य म्यूजिक पे उस पे अगले नेक्स्ट मंथ मेरा गाना आ रहा है 15-16, वो मतलब वो एफ्रो ड्रिल पे है गाना, एफ्रो ड्रिल बीट पे गाना है। उसके बाद इसी के साथ गाना आ रहा है गम, तो मैंने कहा चलो गम वाली साइड भी एक्सप्लोर करते हैं कि तुझे गम भी है। एक्चुअली इसको गाना नहीं, मैंने इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि इसका गाना है, अभी इसको 2 प्रोजेक्ट ड्रॉप करने थे। हाँ नहीं, हाँ तो इस वाले गाने के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, मतलब मैंने उसने अभी तो ये हमारा दिल्ली एनसीआर टू जम्मू आ रहा है ना, तो इसके अलावा हमने, हाँ वो गाना है, सॉन्ग है वो, रैप सॉन्ग मतलब उस रैप है, और वो है गम, तो उसमें हमने गम को एक्सप्लोर किया है कि तुझको भी गम ने मारा, मुझको भी गम ने मारा, सबको गम ने मारा, तो गम को छूना है। किसी को लड़की का गम है, किसी को लड़के का गम है, किसी को अपने कई गम है, किसी को स्ट्रगल का गम है, तो जॉब में नहीं रहना मतलब जॉब कर रहा हूँ, तो चलो ऑफिशियली उस गाने की भी अनाउंसमेंट आज हो गई है, तो उस टाइम भी हम कर लेंगे इंटरव्यू जब आएगा वो। ओके कोई बात नहीं। तो बाकी जो दूसरा चैनल है मेरा रियल जेके हिप हॉप, उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि जम्मू का नया यूथ सामने आए, तो रियल जेके हिप हॉप पे कनेक्ट करे, उसको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो बस मिलो और करो, उस पे हम सब कुछ करते हैं। तो ये तो थे जम्मू के 2 आर्टिस्ट जो कि रैप भी करते हैं, गाते भी हैं, इनका सॉन्ग भी रिलीज हुआ है और आप उस सॉन्ग को देखिए, उसे शेयर भी कीजिए। इनका एक सॉन्ग और आने वाला है, उसे भी जरूर देखिएगा। इन्हीं की तरह और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि हिप हॉप की तरफ है, रैपिंग की तरफ है, लेकिन जैसे इन्होंने हमें बताया कि उन लोगों को हाईलाइट नहीं किया जाता। आज तो हम अपने चैनल से आपको ये दिखा रहे हैं, बट कोई और चैनल शायद ही ऐसे आर्टिस्ट्स को लेकर आए और आप लोगों तक उनकी आवाज पहुंचाए। तो इसलिए जो हमारी यूथ है, जो कि हमारे जम्मू की यूथ है, उन सबको पता है कि रैप आजकल किस तरह से कहां पर देखा जाता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, सब कुछ मालूम है। तो प्लीज अपनी इस फॉर्म को जितना हो सके उतना शेयर करो जम्मू के आर्टिस्ट्स के लिए, क्योंकि हर जगह के आर्टिस्ट अगर छाते हैं तो हमारे जम्मू के भी छाने चाहिए। तो ये था आज का इंटरव्यू, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज।